ऊंट के मुंह में जीरा, आपने ये कहावत तो बहुत अच्छे से सुनी होगी और यही कहावत आपको देखने को मिलेगी वर्ग 2 चयन परीक्षा की वैकेंसी में। ये आपके सामने जो है भर्तीवार, विषयवार और संभागवार क्या है, एक रोस्टर है जो आपको मैं आगे बताने वाला हूं कि कौन से विषय में कितनी वैकेंसी है, जो वर्ग 2 चयन परीक्षा यानी कि कितने पदों पे भर्ती परीक्षा होगी। तो इस वीडियो पे आखिरी तक बने रहिए, साथ में हम डिस्कस करें क्या पदों की वृद्धि भी होगी, क्या पदों की संख्या में बढ़ेगी, कोई बढ़ोतरी होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अभी रोस्टर के हिसाब से, तो रोस्टर के हिसाब से जो पदों की संख्या है, टोटल वैकेंसी की बात की जा रही है, वो है 6332। अब ये वैकेंसी के लिए कितने लोग अप्लाई करेंगे, तो ये इतने लोग अप्लाई करेंगे, लगभग 2 लाख लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो आप यहां पे समझ सकते हो मात्र 3%, यानी सिलेक्शन कितने लोगों का होगा, 3% लोगों का क्या होगा, सिलेक्शन होगा और बाकी के लोग क्या हो जाएंगे, अगली परीक्षाओं के लिए इंतजार में लग जाएंगे। तो आप तो यही चाहते हो कि कुछ वैकेंसीज बढ़े तो बाकी लोगों का भी भला हो। बाकी जो बहुत अच्छा है पढ़ने में, जिसने बहुत मेहनत कर रखी है, उसका सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन जो थोड़ा कम है, जिसके 2-4 नंबर कम हो जाएंगे, तो उसके लिए क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें कोशिश करनी है कि पदों की क्या हो, वृद्धि हो। एटलीस्ट 12,000 से तो ज्यादा ही पद आए, 12,000 प्लस पद आए, कम से कम जितने पद हैं इसकी डबल पद आए, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसके कम से कम 2 गुने पद आने चाहिए, तभी कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। यहां पे आप देखो तो यहां पे विषय बार आप देख सकते हैं, सबसे जो कम वैकेंसी देखने को मिल रही है वो किस विषय में मिल रही है, तो यहां पे विज्ञान, विज्ञान में मात्र 65 वैकेंसीज। आप समझ सकते हैं विज्ञान में कितना ज्यादा कंपटीशन होगा। और यहां पे सबसे कम कंपटीशन जो देखने को मिलेगा वो किसमें मिलेगा, इंग्लिश में। और मैथ्स में भी काफी कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, 1250 पद है टोटल। संस्कृत में 425 पद है। यहां पे सामाजिक विज्ञान में 91 पद है और हिंदी में भी बहुत सारे लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करी है, तो यहां पे भी आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, मात्र कितने हैं, 384 पद हैं और टोटल मिला के 6332 पद है, यानी कि 50% से ज्यादा पद तो किसके हैं, मात्र अंग्रेजी के हैं। तो जो अंग्रेजी के एप्लीकेंट है, जो अंग्रेजी विषय से तैयारी करेंगे, उनके लिए तो ठीक है, कंपटीशन बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे आप देखें जो विज्ञान वाले हैं, जो हिंदी वाले हैं और जो इंग्लिश वाले हैं या संस्कृत वाले हैं, इनके लिए क्या है, संस्कृत में बेसिकली लोग कम होते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कंपटीशन होने वाला है वो होने वाला है साइंस वाले। तो जितने भी साइंस वाले लोग हैं वो अपनी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से करें, क्योंकि साइंस में सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा हिंदी में और फिर आपको यह कंपटीशन देखने को मिलेगा मैथ्स में। जो सबसे कम कंपटीशन है वो है किसमें, अंग्रेजी में। और अंग्रेजी में लोग भी क्या है, 6-7 हजार लोग हैं, जिनमें 4114 पदों की वैकेंसी अभी हो रही है। इस पर्टिकुलर रोस्टर के हिसाब से जब पद कितने हैं, 6332। अगर पदों में वृद्धि होगी तो यहां पे इंग्लिश में भी पदों की वृद्धि होगी, तो यहां पे कंपटीशन और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बाकी साइंस में तो वैकेंसीज आनी चाहिए, 65 वैकेंसी का तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। ठीक है, पिछली बार भी साइंस की वैकेंसी कुछ देखने को मिली नहीं थी, इस बार भी वैकेंसीज ना के बराबर है। हिंदी में भी वैकेंसीज बहुत कम है, मैथ्स में भी वैकेंसीज बहुत कम है। तो वैकेंसी में वृद्धि होनी बहुत जरूरी है, तभी जाके कुछ लोगों का भला हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए, जिससे आपका कम से कम एक पद तो निश्चित हो जाए। आने वाले टाइम पे ये जो क्लास है वो मैं लेके आने वाला हूं 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म,
उसके बाद यहाँ पे सर्ट्स एंड इंडाइसेस का भी मैराथन लेके आऊंगा, उसके बाद मेंसुरेशन 3D का भी मैराथन लेके आऊंगा, उसके बाद एक कंप्लीट बुक, कंप्लीट मैथ्स की एक फॉर्मूला बुक मैं आपको देने वाला हूं लगभग 10 से 15 दिन में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, रीवा स्टडी हब नाम के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। बाकी ये तीनों बुक आपको टेलीग्राम में अवेलेबल हैं, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसीज कम है, कंपटीशन ज्यादा है, और जो साइंस वाले हैं, जो मैथ्स वाले हैं, जो हिंदी वाले हैं, वो तो अपनी तैयारी बहुत ही तेजी से कर दें, अपनी तैयारी की स्पीड को क्या कर दो, बढ़ा दो, जिससे कि कम से कम आपका सिलेक्शन तो हो जाए, नहीं तो फिर 4 से 5 साल फिर वेट करना पड़ेगा। अगली बार वह भर्ती कब होगी, परीक्षा होगी कब होगी, किसी को नहीं मालूम। और वर्ग 3 में तो बीएड एलिजिबल नहीं है, तो अगर आपके पास डीएलएड है तो एलिजिबल हो, अदरवाइज वो भी एलिजिबल नहीं हो, तो वहां पे भी आपको फिर डीएलएड करना, बाकी सारी चीजें होंगी। इससे बेहतर ये है कि अभी तैयारी आप बढ़ा दो, तो जिससे कि आपका क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, आपको सोचना ना पड़े। और आने वाले टाइम पे जो वर्ग 3 है, वर्ग 3 की क्या होगी, पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, जो वर्ग 3 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो भी अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वर्ग 3 की प्रारंभिक परीक्षा इस वर्ग 2 की मुख्य परीक्षा के बाद होगी। बहुत जल्द आपके क्या बोलते हैं कैलेंडर में अपडेट आएगा वर्ग 3 की क्या है, प्रारंभिक परीक्षा का। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है, पढ़ाई अपनी बेहतर करते रहना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अच्छा भोजन करना है, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहना है, कुछ योगा और मेडिटेशन करना है, और नियमित तौर पे अपनी क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, जिससे कम से कम आपका सिलेक्शन हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।